नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब में सुरक्षा में चूक का एक और मामला सामने आया और अब राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। 20 मिनट तक भटकता रहा उनका काफिला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नुपुर शर्मा के समर्थन में बीजेपी से अलग हुआ राष्ट्रीय हिंदू दल। जेपी नड्डा से पूछा दम हो तो पीएफआई को बैन करके दिखाओ। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार के 8 साल के रंग में पड़ा भंग, इसीलिए मिली नुपुर शर्मा को सजा। क्या है इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा खरीद फरोख्त में लगी हुई है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले सभी विधायक पार्टी लाइन के साथ खड़े हैं और हरियाणा में कांग्रेस की जीत तय है। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राज्यसभा चुनाव के बाद फिर कैबिनेट में फेरबदल, राजस्थान में सियासी हालात से मिल रहा है बड़ा संकेत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, 20 मिनट तक भटकता रहा काफिला। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने मंगलवार को राहुल गांधी मूसा पहुंचे और इस दौरे के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला देखने को मिला है। उनका काफिला सही रूट की तलाश में करीब 20 मिनट तक भटकता रहा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राहुल का काफिला संगरूर रोड के बजाय अर्बन स्टेट बाईपास रूट पर चला गया था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार पटियाला पुलिस की सतर्कता से काफिले वापस सही रास्ते पर आया और फिर आगे बढ़ा। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई मार्ग से पहुंचे थे और फिर आगे का रास्ता सड़क मार्ग के जरिए तय हुआ। राहुल गांधी अपने नेता मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए पंजाब पहुंचे थे और इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सोनी और पार्टी के अन्य नेताओं सहित कई कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा के समर्थन में बीजेपी से अलग हुआ राष्ट्रीय हिंदू दल। जेपी नड्डा से पूछा दम हो तो पीएफआई को बैन करें। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आई पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है और इसे लेकर वाराणसी में भी माहौल गर्म है। राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से नाराजगी जताते हुए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ताओं ने नुपुर के बयानों का समर्थन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पत्र लिखकर पूछा है कि अगर दम हो तो बीजेपी पीएफआई को बैन कर ओवैसी, मदनी, इमाम बुखारी को गिरफ्तार करके दिखाए। रोशन पांडे ने कहा दिया कि जब तक नुपुर शर्मा की पार्टी में वापसी नहीं होती तब तक भाजपा को हमारे कार्यकर्ता वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं नुपुर शर्मा के बयानों का समर्थन करता हूं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार के 8 साल के रंग में पड़ा भंग, इसीलिए मिली नुपुर शर्मा को सजा। क्या है इनसाइड स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर टीवी डिबेट के दौरान की गई एक टिप्पणी पर नुपुर शर्मा को भाजपा ने निलंबित कर दिया है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी 26 मई को आई थी, जबकि भाजपा ने उन पर एक्शन 4 जून को लिया था और ये एक्शन कतर, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन समेत कई मुस्लिम देशों के ऐतराज़ के बाद लिया गया था। हालांकि भाजपा के सूत्रों का कहना है कि अरब देशों के ऐतराज़ के अलावा भाजपा के अपने एजेंडे में खलल पड़ना भी इसकी वजह है। दरअसल भाजपा की केंद्र सरकार के 26 मई को ही 8 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर भाजपा ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे चुनावी राज्यों समेत देश भर में कार्यक्रमों की प्लानिंग की थी। इसके जरिए भाजपा की योजना ये थी कि देश भर में विकास के नैरेटिव पर बात की जाए और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाए। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद से जिस तरह से बवाल खड़ा हुआ, उससे एक तरफ भाजपा असहज हुई तो वहीं सरकार को अरब देशों के सामने सफाई देने के मोड में आना पड़ा। यही वजह है कि पार्टी ने उन पर सख्त एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया। और यही नहीं, इसी मसले पर ट्वीट करने वाले एक अन्य नेता नवीन जिंदल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा खरीद फरोख्त में लगी है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, सभी विधायक पार्टी लाइन के साथ खड़े हैं।
हरियाणा में कांग्रेस की जीत है तय। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का चुनाव निकट है और ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी छत्तीसगढ़ में दिख रही है। विधायकों से मिलने सीएम भूपेश बघेल नवा रायपुर के मैफेयर होटल पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमारी जीत तय है। एक उम्मीदवार खड़ा कर रस्साकसी बढ़ाया गया है। 2 विधायकों के नहीं आने पर सीएम ने कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनाव अजय माकन ही जीतेंगे। सीएम ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग खरीद फरोख्त करने में लगे हुए हैं। बता दें कि एआईसीसी ने सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बने राजीव शुक्ला को हरियाणा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया है और क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए कांग्रेस के विधायकों को रायपुर लाया गया है। विधायकों को रायपुर के मैफेयर होटल एवं रिसोर्ट में रखा गया है। निजी होटलों में विधायकों की खूब मेहमान नवाजी हो रही है। छत्तीसगढ़ के चुनिंदा कांग्रेस नेताओं के साथ हरियाणा पीसीसी के आला नेताओं की मुलाकात हो रही है। भूपेश बघेल तीसरी बार विधायकों से मिलने होटल पहुंचे थे। 2 जून को विधायकों को लाया गया था, तब भी भूपेश बघेल विधायकों से मिलने रात को होटल गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी होटल में हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव के बाद फिर कैबिनेट में फेरबदल। राजस्थान में सियासी हालात से मिल रहे हैं ये बड़े संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कवायद रंग लाती नजर आ रही है। 5 राज्यों के बाद बीटीपी आखिर कांग्रेस के साथ आने को तैयार हो गई है और इसी के साथ निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इसके बावजूद सत्ताधारी दल 4 राज्यसभा सीटों में से 3 को जीतने के लिए 126 विधायकों के जादुई नंबर को हासिल करता नजर आ रहा है। हालांकि विधायकों को संतुष्ट करने की इस कवायद ने 10 जून को राज्यसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में एक और फेरबदल की राह खोल दी है और मामले से अवगत एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि विधायकों से नाराजगी थी और ये बात आम लोगों के बीच भी आ रही है। हालांकि गहलोत के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझने लगा है। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने उचित सम्मान न दिए जाने की बात कही थी, जबकि इन लोगों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचाने से अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी और वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि नवंबर 2021 में खुद सीएम गहलोत ने कहा था कि जो भी पार्टी के साथ खड़े हैं उन्हें सरकार और पार्टी में अहम स्थान मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश सहनी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा कि उधार चुकता करे भाजपा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी के बाद जेडीयू ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और इस बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा को पुराना वादा याद दिलाते हुए वादे के मुताबिक एक सीट का उधार चुकता करने के लिए कहा है और इस संबंध में पूर्व मंत्री ने देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। सहनी ने भाजपा के लिए किए वादे को याद दिलाते हुए पत्र में कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 के समय वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। वीआईपी को गठबंधन में शामिल करने के समय 11 विधानसभा सीट एवं 1 एमएलसी की सीट देने का वादा भाजपा की तरफ से किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल बांटने नहीं दूंगी और उन्होंने आगे कहा कि आप मुझे धमका सकते हैं, मेरे सीने पर बंदूक रख सकते हैं और फिर भी मैं एकजुट बंगाल के लिए लड़ाई जारी रखूंगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पश्चिम बंगाल से अलग राज्य बनाने की मांग की है और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने
करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं और लेकिन बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, बरसे कांग्रेस और झामुमो के नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिरसा मुंडा विश्वास रैली को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दोनों दलों के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर जेपी नड्डा पर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस और झामुमो नेताओं ने कहा है कि जेपी नड्डा के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग किया, अरब में एंटी इंडिया मूड के बीच राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। जी हाँ दोस्तों, खाड़ी देशों में एंटी इंडिया मूड के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग कर दिया है और इससे दुनिया भर में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी के बाद अरब के कई देशों में भारत का विरोध शुरू हो गया था। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों ने भी हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर बयान देते हुए कहा है कि जब भारत अंदर से बटा होता है तो बाहर से कमज़ोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न सिर्फ हमें अलग थलग कर दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी, नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, पूछताछ के लिए अब समन जारी करेगी मुंबई पुलिस। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर डिबेट के दौरान टिप्पणी कर घिरी नुपुर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ इस बयान के मामले में पुलिस में केस दर्ज कराया गया था और अब मुंबई पुलिस जल्द ही उनके समन उन्हें जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे ने ये बात कही है। पांडे ने कहा कि ज्ञान व्यापी मसले पर टीवी डिबेट के दौरान टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस जल्द ही निलंबित की गई भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन जारी करेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 से पहले कांग्रेस की तैयारी, अब जिला और विधानसभा क्षेत्र में होंगे संकल्प शिविर, संगठन की मजबूती पर भी दिया जोर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में अब संकल्प शिविर होगा। राजस्थान के उदयपुर प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिंतन शिविर के बाद अब प्रदेश के हर जिले में शिविर होंगे। शिविर में 75 किलोमीटर की पदयात्रा को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। उदयपुर के संकल्पों को सख्ती से लागू करने पीसीसी ने तैयारी शुरू कर दी है। संकल्प शिविरों में मंत्री व स्थानीय पदाधिकारी शामिल होंगे। 90 दिनों में रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। निचले स्तर की समितियों में ज्यादातर युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर का आयोजन होगा। पदयात्रा भी निकाली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की मासिक बैठक हर महीने की 7 तारीख को आयोजित होगी। 14 तारीख को ब्लॉक, 21 को जिलों और 30 को प्रदेश कांग्रेस की बैठक होगी और हर महीने की बैठक की रिपोर्ट 10 तारीख को AICC को भेज दी जाएगी। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों को अमली जामा पहनाने रायपुर में 1 व 2 जून को कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिजली कनेक्शन लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग और 70% महंगा। MP में विद्युत उपभोक्ताओं पर महंगाई का झटका। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनियों की मांग पर नियामक आयोग ने आम लोगों को उन पर बोझ डाल दिया है और इसके चलते अब नए कनेक्शन लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग, नाम परिवर्तन जैसी सुविधाओं का शुल्क 70% तक बढ़ा दिया गया है। लागू की गई नई दरें लागू भी कर दी गई हैं और सूत्रों के अनुसार बिजली कंपनियों की ओर से पिछले साल जुलाई में नियामक आयोगों के समक्ष शुल्कों में वृद्धि करने का दावा किया गया था।
कंपनियों के इस दावे पर आम लोगों की आपत्ति की सुनवाई 5 जुलाई को की गई थी। नियामक आयोग ने विद्युत कंपनियों के दावों को मानते हुए सभी बिजली सुविधाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि बिजली कंपनियों ने प्राइस इंडेक्स व उपभोक्ता इंडेक्स का हवाला देते हुए सारी वृद्धि की है, जो तय पैरामीटर के अनुसार सही नहीं है। अब शुल्क बढ़ाकर नियामक आयोग ने कंपनियों को और मनमानी छूट दे दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन पर हुआ बड़ा फॉल्ट, 1.5 घंटे तक परेशान होते रहे हजारों यात्री। दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली मेट्रो सर्विस में सोमवार शाम तकनीकी समस्या आ गई। ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली के बीच चलने वाली ट्रेनों में जबरदस्त देरी हुई। इसके कारण इन रूटों पर चलने वाले हजारों यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। शाम को ऑफिस से छूटने का समय होने के कारण इस रूट पर चलने वाले लोग काफ़ी देर तक सर्विस शुरू होने का इंतज़ार करते रहे। दिल्ली मेट्रो के प्रधान कार्यकारी निदेशक ने बताया कि यमुना बैंक और ब्लू लाइन के इंद्रप्रस्थ स्टेशन के बीच ट्रेन सेवाएं शाम 6:30 से 8 बजे तक प्रभावित रहीं। ये परेशानी द्वारिका की तरफ जाने वाली यूपी लाइन पर OHE लाइन टूटने के कारण हुआ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के निलंबन पर अखिलेश यादव का तंज। बोले विवादित बयान पर निलंबित तो वो भी हुए थे जो आज यूपी की भाजपा सरकार में मंत्री बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल सपा प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किए जाने के बाद तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे बल्कि वैधानिक कदम उठाए। इसी के साथ आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने के बाद अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को रविवार को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने पिछले महीने एक न्यूज़ चैनल पर डिबेट के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। कहा जा रहा है कि इन्हीं के बयानों के कारण कानपुर में हिंसा भी भड़की थी। समाजवादी पार्टी ने तो भाजपा के कार्रवाई की मांग भी की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा डबल इंजन के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा है समस्तीपुर मास सुसाइड केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर जिले में एक परिवार की सामूहिक आत्महत्या की घटना को सभी को झकझोर दिया है और आर्थिक तंगी के बाद कर्ज के बोझ तले दबे परिवार की सामूहिक आत्महत्या पर अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसके लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना के लिए कथित डबल इंजन के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि समस्तीपुर में एक गरीब परिवार के सभी 5 सदस्यों ने गरीबी, भूखमरी, आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दर्दनाक, हृदय विदारक, दुखद और कथित डबल इंजन सरकार के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा एवं काला धब्बा है। समस्तीपुर में एक गरीब परिवार के सभी 5 सदस्यों ने गरीबी, भूखमरी, आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर सामूहिक आत्महत्या कर ली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दर्दनाक है, हृदय विदारक है, दुखद और कथित डबल इंजन सरकार के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा है। दोस्तों, रुक करते हैं घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मसलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं और इस बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि घर का पता कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं होता है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सीधे तौर से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। देश में महंगाई बढ़ गई है और लोगों की कमाई कम हो रही है। महंगाई को लेकर राहुल का केंद्र सरकार पर तंज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके घेरने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी, मस्जिदों से ऐलान, 10 जून को इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब पर
भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज में मस्जिदों से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 10 जून को प्रदर्शन के लिए इस्लामिया ग्राउंड पहुंचने की अपील की गई है और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बृहस्पतिवार को भाजपा से पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी के मामले में अपनी प्रवक्ता को पद से हटाने की मांग की थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। जामा मस्जिद में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद ने मांग की है कि आरोपी भाजपा प्रवक्ता पर फौरन कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने 8 दिन में कार्रवाई की मांग की है। शहर की दूसरी मस्जिदों में भी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरीसी और इसी के साथ कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रदर्शन में भाग लेने का ऐलान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर भड़के सीएम अशोक गहलोत, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा बदले की भावना के साथ काम कर रही है। ईडी की ओर से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी होने पर भड़के अशोक गहलोत ने कहा कि सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने इस बारे में 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले से ही अदालत में चल रहे केस में ईडी द्वारा नोटिस देना सत्ता का दुरुपयोग कर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विपक्ष के दमन की पराकाष्ठा है। ऐसे नोटिस श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी को तानाशाही सरकार के खिलाफ आम आदमी की आवाज उठाने से नहीं रोक सकते। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन अखबारों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों पर आक्षेप लगाकर एनडीए सरकार कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। अपने तीसरे और अंतिम ट्वीट में सीएम गहलोत ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड एवं कौमी आवाज अखबार शुरू किया, जिनका आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवजीवन अखबार शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।